नमस्कार, मैं विज्ञान कुमार आप सभी को हमारा चैनल सुनते जा में स्वागत करता हूँ। आज हम अध्याय 10 के मनु भंडारी जी के द्वारा लिखे गए एक कहानी यह भी के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। लेखिका के जीवन पर दो लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा। उनके पिता का प्रभाव पड़ा। लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रस्त हो गई। इसी के प्रमाण स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की भी कमी हो गई थी। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ था। शिक्षिका शीला अग्रवाल का भी प्रभाव था। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक और लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। दूसरा प्रश्न, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहकर क्यों संबोधित किया है। उत्तर, लेखिका के पिता का मानना है कि रसोई का काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी सभी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही वे रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते हैं। तीसरा प्रश्न, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना ही अपने कानों पर। उत्तर, एक बार कॉलेज में से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिले और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भन्नाते हुए कॉलेज गए। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई, परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली अपराध के पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं थी। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देख लेखिका को न तो अपनी आंखों पर भरोसा हुआ और ना ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। चौथा प्रश्न, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, लेखिका के अपने पिता के साथ अक्सर वैचारिक टकराहट हुआ करती थी। जैसे लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था। पिताजी का लेखिका की माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। स्त्री के प्रति ऐसा व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती है। बचपन के दिनों में लेखिका की काले रंग रूप को लेकर उनके पिता का मन उनकी तरफ से उदासीन रहा करता था। पांचवा प्रश्न, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। सन 1946 से लेकर 1947 ईस्वी में समूचे देश में भारत जोड़ो आंदोलन पूरे उफान पर था। हर तरफ हड़तालें, प्रभात फेरियां, जुलूस और नारेबाजी हो रही थी। घर में पिता और उनके साथियों के साथ होने वाले गोष्ठियों और गतिविधियों ने लेखिका को भी जागरूक कर दिया था। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से जोड़ दिया। जब देश में नियम कानून और मर्यादाएं टूटने लगी, तब पिता की नाराजगी के बाद भी वो पूरे उत्साह के साथ आंदोलन में कूद पड़ी। उनका उत्साह संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता था। वे चौराहों पर बेझिझक भाषण, नारेबाजी और हड़तालें करने लगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भी सक्रिय भूमिका थी। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न। छठा प्रश्न, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक ही सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। उत्तर,
अपने समय में लेखिका को खोलने, खेलने तथा पढ़ने की आज़ादी तो थी, लेकिन अपने पिता द्वारा निर्धारित गांव की सीमा तक ही। परंतु आज स्थिति बदल गई है। आज लड़कियां एक शहर से दूसरे शहर शिक्षा ग्रहण करने तथा लिख खेलने जाती थीं। ऐसा केवल भारत तक ही सीमित नहीं, बल्कि आज भारतीय महिलाएं विदेशों तक, अंतरिक्ष तक जाकर दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। परंतु इसके साथ दूसरा पहलू यह भी है कि आज भी हमारे देश में कुछ लोग स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं हैं। 7वां प्रश्न, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत बड़ा महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। उत्तर, आज मनुष्य के संबंधों का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। उसे अपने सगे संबंधियों तक के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है। यही कारण है कि आज के समाज में पड़ोस कल्चर लगभग लुप्त हो चुका है। लोगों के पास समय का अभाव होता जा रहा है। मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वे अपने पड़ोसियों से मिलकर उनसे बातचीत करें। 8वां प्रश्न, इस आत्मकथ्य में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना और रोचक बनाया है। रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य बनाइए। जैसे, इस बीच पिताजी की एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब सही यही हो रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। उत्तर, लू उतारी। लू उतारी से दूसरा कोई वाक्य हो सकता है, होमवर्क ना करने से शिक्षक ने अच्छी तरह से छात्र की लू उतारी। आग लगाना। कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो घर में आग लगाने का काम करते हैं। थू थू करना। तुम्हारे इस तरह से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से पड़ोसी थू थू करेंगे। आग बबूला। मेरे स्कूल नहीं जाने से पिताजी आग बबूला हो गए। और इसी के साथ हमने अध्याय 10 की प्रश्न उत्तर हल की। और आगे की वीडियोस में हम अध्याय 11 को पढ़ेंगे। और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते होंगे तो उसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।